मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास स्टूडेंट्स। हमने किया था यह है कदम का पेड़। मैं आपके वॉइस को कदम के पेड़ के बारे में, कविता के बारे में बता देती हूँ आपको थोड़ा सा कि आप ने कभी अपनी मम्मी के साथ गेम खेला हो तो इसमें ऐसे ही एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ क्या एक खेल खेल रहा है। सोचता है कि अगर कदम का पेड़ नदी के किनारे होता तो मैं भी कृष्ण की तरह अपनी मम्मी के साथ उस पे आंख मिचोली खेलता, कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता और जब मम्मी मेरे को बुलाती तो मैं जल्दी नहीं आता और वो उनको मिठाई, खिलौने और मक्खन मिश्री देने के लिए बोलती तो मैं वो मेरे को नीचे उतारने के लिए बोलती तो मैं और ऊपर चढ़ जाता। तो बच्चों, ये एक ऐसी कविता है जिसमें एक बच्चा सोच रहा है कि अगर कदम का पेड़ होता तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ ये ऐसा खेल खेलता कि मम्मी एक बार कि मैं बांसुरी बजाता तो आवाज सुनकर वो कहाँ बाहर आती तो मेरे को ढूंढती, और जब वो मेरे को ढूंढती तो मैं पत्तों के पीछे छुप जाता। तो ये ऐसी कविता है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, आगे के लिए हम आज पढ़ेंगे। ये हमारी कविता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट है, आगे है। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहते नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। बच्चों, इसमें कहती है कि मम्मी जब मेरे को देखती, माँ जब मेरे को कहाँ पर देखती, टहनी पर बैठा हुआ तो पहले गुस्सा होती, गुस्से में मुझे डांटती और कहती कि नीचे आ जाओ। लेकिन जब मैं नहीं उतरता तो मम्मी गुस्से की बजाय हंसकर कहती कि मुन्ना राजे यानी कि प्यारा बेटे नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। ऐसे ही मम्मी लालच देती है ना बच्चों को नई नई चीजों का, और जो उनकी मनपसंद चीजें होती है उसका लालच देती है कि वो बच्चा ये चीजें लेने के बहाने नीचे उतर जाएगा। अब आगे, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता। जब मम्मी ऐसे मेरे को बोलती, जब माँ ऐसे मेरे को देने के लिए बोलती तो मैं हंसकर और ऊपर डाली पर चढ़ जाता। ठीक है, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, और फिर वहीं कहीं पत्तों में छिपकर यानी कि जब घने पत्ते होते हैं तो उसके अंदर पत्तों के बीच में बहुत ज्यादा पत्ते होते जहां पर नीचे की चीज आर पार कोई चीज दिखाई ना दे, तो वहां पत्तों में छिपकर मैं फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, बहुत बुलाने पर भी जब उतर कर मैं ऊपर से नीचे नहीं आता, माँ तब माँ का हृदय में क्या होता है, माँ के हृदय में ममता होती है ना, और माँ का मन जो दिल होता है, माँ का दिल क्या होता है, जब बच्चा ऊंचाई पे चढ़ता है उनका क्या डरता है ना, माँ का डर, माँ का मन डरता रहता है कहीं बच्चों को चोट ना लग जाए। तो तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, बहुत बेचैन हो जाता। तो हम अभी इतना यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका सरलार्थ करेंगे। पहले प्रसंग लिखेंगे फिर सरलार्थ लिखेंगे। स्टूडेंट, हम अपना तीसरा है ये हमारा, तो ये गुस्सा से लेकर और मलाई दूंगी जो अभी हमने पढ़ा था वहां से लेकर हम इसका पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग मैं बार बार में इसीलिए लिख रही हूँ बच्चों कि आप अभी 5th क्लास में है तो आपको प्रसंग लिखना। आज अभी आपकी शुरुआत प्रसंग होता है, उसके बारे में सब चीजें बताना यानी कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, किसने लिखी, कि ये कविता क्या है और कविता का क्या नाम है, और हम इसके अंदर लिखते हैं कवित्री या कवि का नाम लिखते हैं, और वो किसके बारे में वो लिखते हैं। ये 4 चीजें लिखते हैं। तो हम जैसे हमने लिखा हुआ है, ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बोध के यह कदम के पेड़ से ली गई है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी
चौहान है। बोल बोल कर लिखना है साफ साफ। इसमें बच्चा सोचता है कि अगर कदम का पेड़ नदी के किनारे होता तो वह कैसे माँ के साथ खेलता। मैं फिर पढ़ा देती हूँ प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बोध के यह कदम का पेड़। अब बोध है तो इसको भी यहाँ पर कोमास के अंदर रखिए। जो मेन चीज होती है उसको कोमा के अंदर रखते हैं। यह कदम के पेड़ से ली गई है। इसकी कवियत्री यानी कि कविता लिखने वाली को क्या बोलते बच्चों? कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें बच्चा सोचता है कि अगर कदम का पेड़ नदी के किनारे होता तो वह कैसे माँ के साथ खेलता। तो हम इसका करेंगे सरलार्थ यानी कि सरल अर्थों में। बच्चा सोचते हुए आगे कहता है कि मतलब है नहीं वो चीज कदम का पेड़, लेकिन वो बच्चा सोच रहा कि अगर कदम का पेड़ होता तो मैं अपनी माँ के साथ ऐसे ऐसे खेलता, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं उनको परेशान करता खेल खेल में ही, और फिर मैं देखता कि वो क्या करती। तो बच्चा सोचते हुए आगे कहता है कि माँ गुस्से में मुझे पेड़ से नीचे आने के लिए कहती। बच्चों, जब आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हो तो माँ गुस्सा करती है ना, बाहर नहीं जाना, अंधेरे होने पर नहीं जाना, छत पर नहीं जाना, पेड़ की टहनी पर नहीं लटकना। तो ऐसी चीजें जहाँ पर आपको चोट लगने खतरा होता है, माँ मना करती है ना। तो ऐसे ही वो बच्चा भी सोच रहा है कि फिर माँ मुझे गुस्से में मुझे पेड़ से नीचे के आने के लिए कहती, लेकिन जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर मुझे प्यारा बेटा कहकर नीचे उतरने के लिए कहती। पहले तो माँ गुस्सा करती है ना। जब भी कभी भी आप कुछ थोड़ा सा ऐसा काम करते हो तो मम्मी पहले गुस्सा करती है ना आपको। गुस्सा करने के बाद जब आप नहीं मानते फिर आपको प्यार से भी समझाती है ना। फिर ये बोलते आपको खिलौने दूंगी, जो आपकी मनपसंद चीजें होती है उसका लालच भी देती है कि वो सुनकर आप जिद करना छोड़ दो। तो ऐसे ही ये बच्चा कह रहा है, लेकिन जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर मुझे प्यारा बेटा कहकर नीचे आने के लिए कहती। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ माँ हंसकर मुझे प्यारा बेटा कहकर नीचे उतरने के लिए कहती, और मुझे मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई देने के लिए कहती कि नीचे आ जाओ, मैं आपको नए खिलौने दूंगी। मतलब आपकी मनपसंद चीजें होती है वो मैं आपको दूंगी। तो इस बच्चे को क्या देने के लिए कह रही है? मुझे मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई देने के लिए कहती, लेकिन मैं हंसकर यानी कि खेल खेल में मैं हंसकर और ऊंची डाली पर चढ़ जाता। पहले तो नीचे वाली डाली पे थी, फिर वो और ऊंची डाली पे चली जाती। पहले तो उसकी मम्मी पहले डरी हुई थी, अब वो और ऊंची डाली पर चढ़ जाता और पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता। ये बच्चा सोच रहा है अगर कदम का पेड़ नदी के किनारे होता। बार बार बुलाने पर भी जब मैं नीचे नहीं आता, मतलब बार बार उसकी मम्मी बुला रही है, कभी खिलौने का किसी चीज का लालच देकर उसको नीचे बुलाने के लिए बोलती है, आने के लिए बोलती है। तो बार बार बुलाने पर भी जब मैं नहीं आता तो आपका ममता वाला मन
यानी कि जो वात्सल्य प्रेम होता है, बच्चों से जो प्रेम होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? वात्सल्य प्रेम या ममता। तो माँ की जो ममता होती है वो मन बेचैन हो जाता है कि बच्चा है कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, तो जो उनके मन में डर होता है ना, तो इसलिए वो बेचैन हो गई। तो आपका ममता वाला मन बेचैन हो उठता। तो स्टूडेंट, आज आप इसको साफ साफ लिखना, साफ साफ राइटिंग में करना और इसको लर्न करना, और जो भी जो पंक्ति है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको इसका सरल अर्थ पढ़ना। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।